कर दी थी, बस देख लेना आप, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर कि सर आपने कल वाली डाली थी? हाँ डाल दी थी, अब देख लेना, चैनल पे मिल जाएगी आपको। देखो अब यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट से सपोज करो आप दो रेडियस को ड्रॉ करते हो, ये दो रेडियस है। अब तो ये आपके पास एक नया, ठीक है, ये जो नई चीज आई है जिसको हम नया पार्ट बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। कि जब आप दो रेडियस की हेल्प से आप अपने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो, ये जो दो पार्ट होते हैं इन दोनों पार्ट को सेक्टर बोला जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो बड़े वाला पार्ट है उसको बोला जाता है मेजर सेक्टर, और छोटे वाले पार्ट को बोला जाता है माइनर सेक्टर। समझ में आई बात, सेक्टर क्या होता है। अब इनका सर निकाल, आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बच्चे मेरी तरफ से नेट भी बिल्कुल ठीक है, सर बिल्कुल समझ आपकी आवाज आवाज बिल्कुल नहीं आ सही आ रही। रही है मेरे को। कोई इशू होता तो आपकी भी अटक जाती है, आपकी तो बिल्कुल ठीक आ रही है। वैसे तो क्लास नहीं हो पाएगी ना फिर सर ऑनलाइन, आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक होके आ रही है। और फिर तो ऐसे क्लास ही नहीं हो पाएगी बच्चे। क्लास के लिए मेरे पास यही टाइम अवेलेबल है। देखो जरा अब सर आवाज आ दो रही है, मिनट सर मैं अपना वाईफाई हटा रहा हूँ। ठीक है, वो बताओ मुझे हटा के। आपने ईयरफोन लगा रखा है? हाँ जी, देखो यहाँ पर तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर अगर एक सर्कल है, सर्कल से अगर आप दो रेडियस को ड्रॉ करते हो, तो ये तो दो रेडियस है, फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वो दो पार्ट्स कहलाते हैं सेक्टर। तो ऊपर वाला पार्ट उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे माइनर सेक्टर। तो मेजर और माइनर का मतलब क्या हुआ समझना जरा। मेजर का मतलब ये हो गया कि जो बड़ा एरिया है उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, ठीक है ना, जो बड़ा पार्ट कवर कर रहा है वो होता है मेजर सेक्टर, और जो छोटा पार्ट कवर करेंगे उसको माइनर सेक्टर। अब जब ये डिवाइड हुए हैं तो यहाँ पर ना कुछ एंगल्स बनेंगे, देखना यहाँ पर। और एक ये एंगल बन रहा है जिसको हम थीटा बोलेंगे, और एक ये एंगल होगा। तो आपके हिसाब से जो ऊपर वाला रेड एंगल मैंने मार्क करा है वो कितना होगा, ये जो ऊपर वाला रेड एंगल है ये कितना होगा। सर छोटे बड़े वाले में से छोटे एंगल का माइनस। तो टोटल एंगल सर्कल का होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में से थीटा को माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको नीचे वाला एंगल दे रखा है तो आप इजीली ऊपर वाला लगा सकते हैं। ये चीज उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर हमें ऊपर वाला दे रखा है तो उसको यस। 360 से माइनस करेंगे तो नीचे वाला आ जाएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना, अगर आपका थीटा, यानी थीटा बेसिकली क्या होता है, एंगल होता है। अगर एंगल जो है वो ग्रेटर है 180 से, तो वो कहलाता है मेजर का पार्ट। बट वही अगर एंगल छोटा होगा 180 डिग्री से, ठीक है ना, एंगल छोटा होगा 180 डिग्री से, तो वो कहलाता है माइनर वाला पार्ट। तो मेजर माइनर में कंफ्यूजन मत रखना। अब आपके पास ना फॉर्मुलेज है, समझना आप फॉर्मुलेज क्या है। तो अगर आपको बोला जाता है सर कि हाँ, सर ये जो आपने थीटा लिखा है ना सर, ये हाँ थीटा है, थीटा, थीटा बेसिकली तो सर एंगल को इसका रिप्रेजेंट कर सिंबल रहा है। ओ होता है, ओ क्या होता कहते है ना?
ओ नहीं होता, बेसिकली ओ बना के उसके ऊपर ना ये करना होता है, ये थीटा होता है, ठीक है ना, ये होता है थीटा। ओ को ऊपर से क्रॉस कर दो इस तरीके से, ये आपका थीटा बनता है, ओके। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको कोई बोलता है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है, तो इसका फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये है माइनर सेक्टर का फॉर्मूला। अगर कोई आपको बोलता है आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, तो मेजर सेक्टर का आपको थीटा पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मेजर सेक्टर का थीटा है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 टू पाई आर स्क्वायर। तो एक तरीका तो ये है मेजर और माइनर निकालने का, ठीक है। मेजर को आप एक और तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, पहले आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल लो, उससे माइनस कर दो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ जो आपका मेजर सेक्टर है, दो तरीके से आ सकता है, या तो इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, जो आपको इजी लगे वो वाला मेथड ऑप्ट करो। बताओ, इतना सेक्टर वाला पोर्शन समझ में आया कि सेक्टर क्या होता है, सेक्टर के फॉर्मूले क्या होते हैं। यस सर। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, जिसको बोलते हैं आर्क। सर ऊपर वाला सेक्टर था और ये आर्क है। हाँ, ये आर्क। अब ये देखो, जब सर्कल को आप कट कर देते हो, इसकी बाउंड्री को किसी पोर्शन में डिवाइड कर देते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने सर्कल को दो हिस्से में बांट दिया, ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, ठीक है। हमने क्या करा, सर्कल को दो हिस्सों में बांट दिया, यानी इसकी बाउंड्री को दो हिस्से में कट कर दिया, तो ये भी आर्क में डिवाइड हो यस जाता सर। है, यानी ये भी आर्क है और ये भी आर्क है। इसको बोलेंगे हम माइनर आर्क। तो सर मतलब हम अगर किसी सर्कल को डिवाइड कर देते हैं बाउंड्री को डिवाइड कर इक्वली देंगे। अनइक्वली, हाँ तो सर वो हो जाएगा। हाँ, आर्क में डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, तो इसको भी निकालने का क्वेश्चन आता है कि लेंथ निकालनी है माइनर आर्क। तो वही सेंटर लो, सेंटर से रेडियस कनेक्ट कर दो, जहाँ से डिवाइड हुआ है वहां से रेडियस कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब माइनर आर्क कैसे निकलता है, मेन आपको देखना है कि यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है, उसको डिवाइड करो 360 से, मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई। फॉर्मूला सेम है, पर वहां पर पाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है 2 पाई आर। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो फाइनल फॉर्मूला बन जाएगा थीटा बाय 180 इंटू पाई। समझ में आया माइनर आर्क का फॉर्मूला। मालिक, माइनर आर्क का फॉर्मूला समझ में आया क्या होता है। तो मेजर आर्क का नहीं है, सर एक बार पूछा। हेलो सर। हाँ जी, क्या पूछना है बताओ। सर ये वाला एक बार वापस बता। कुछ भी फॉर्मूला ही लिखा, अभी तो कुछ बताया नहीं मैंने, सिर्फ फॉर्मूला लिखा है कि माइनर आर्क कैसे निकलेगा, थीटा अपॉन 362 पाई आर। आपको सेंटर से क्या करना है, जहां से आर्क ड्रॉ हुए होंगे वहां से रेडियस को कनेक्ट कर दो, और देखो बीच में थीटा कितना आ रहा है, ये थीटा है। अब इस थीटा की हेल्प से आप फॉर्मूला लगा दो, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। 2 से 360 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा थीटा बाय 180 इंटू पाई आर, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला। और मौलिक नेक्स्ट क्लास में ना भाई मेरे को कैमरा ऑन चाहिए, आ जा जब एडजस्ट कर लो, बट नेक्स्ट क्लास में मुझे कैमरा ऑन चाहिए होगा, ठीक है ना। तो अपना देख लेना, स्टैंड में जो लेना है ले सर लेना। आपकी नेक्स्ट क्लास कल है या फिर वेडनेसडे को वेडनेसडे है? को होगी नेक्स्ट क्लास। सर फिर आप ना 5 या फिर 5:30 बजे ही रखना, क्योंकि इससे पहले बच्चे मैं मेरी नहीं ले पाऊंगा, मेरी 6 बजे साइंस दूसरी की क्लास क्लास होती होती है। है। आपको आधे घंटे का गैप मिल तो रहा है, आपको क्या दिक्कत है, आपको घर नहीं की सर मैं यही कह रहा हूँ नहीं। कि आप 5 के बाद मतलब 5 बजे ही लेना। 5 से 6 लूंगा, ठीक है ना। ठीक है, चलिए देखो। ओके सर। अब मेजर आपका फॉर्मूला देखो अब क्या होगा, तो जैसे पहले था अभी भी वैसा ही है, कि पहले आपको इसका थीटा निकालना पड़ेगा। इसका थीटा कैसे निकलेगा, इसका थीटा निकलेगा 360 माइनस थीटा,
तो अगर हम बात करें लेंथ ऑफ मेजर आपकी, मेजर आप कैसे निकलेगा, 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो वही थोड़ा सा इसको अगर आप मॉडिफाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा 360 माइनस थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। ठीक है ना, ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आपने इसी फॉर्मूले से निकालना है, आपके पास एक और फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है कि आप पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल दो, सर्कमफ्रेंस निकाल दो पूरे सर्कल का, और उसके अंदर से आप माइनस कर दो क्या, एरिया ऑफ सर बाहर वाले सर्कल का या फिर अंदर वाले? देखो एक ही तो सर्कल है, बाहर अंदर कहाँ पर है, देखो वो तो आर्क था, सर्कल तो एक ही नहीं। ये जो मैंने ये ड्रॉ करा है कि एंगल, एंगल है ये जो 360 माइनस थीटा, ये सर्कल नहीं है। तो बेसिकली मैं एंगल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस लाइन से, ये जो है यहाँ पर ये एंगल है। तो वो आपने फिगर बनाई थी ना, तो वो सर्कल लग। नहीं ये एंगल है, जैसे नीचे थीटा एंगल था, तो ऊपर 360 माइनस थीटा एंगल है, एंगल है। ओके सर। ठीक है, तो ये आपका सर्कमफ्रेंस निकाल के इसमें माइनर आपको माइनस कर दोगे तो भी मेजर आर्क आ जाएगा। अब लास्ट चीज है आपकी, अब लास्ट टॉपिक है आपका सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट सिंपल से मतलब है कि एक सर्कल को जब एक कॉर्ड दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, तो ऊपर और नेक्स्ट हो जाता है मेजर सेगमेंट। ठीक है, नीचे वाला हो जाता है माइनर सेगमेंट। माइनर। मेजर माइनर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मैं फिगर दोबारा ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, तो सपोज करो ये वो कॉर्ड है जिसमें इतना हिस्सा जो है नीचे वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये माइनर सेगमेंट। ये निकालना है आपको, जो शेड कर रहा हूँ ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, सेंटर आपको गिवन होगा, सेंटर से इस कॉर्ड के एंड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। बोले यहाँ पर हमने क्या करा, सेंटर से कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से सेगमेंट कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला बनेगा, अगर आपको एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का, तो आप क्या करोगे, पहले निकालोगे सेक्टर का एरिया। ये जो सेक्टर बन रहा है, कौन से सेक्टर की बात कर रहा हूँ अभी, ये मौलिक में ये सारे सेक्टर की बात कर रहा हूँ। ये सेक्टर बन रहा है ना, तो पूरा ग्रीन कर लिया मैंने। पहले इस सेक्टर का फॉर्मूला निकालोगे, तो हम पहले निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर निकालने के बाद उसमें जब माइनस कर दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, ये वाला, वो ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो खुद देखो नीचे जो आपका शेडेड पोर्शन है वो आ जाएगा। कि अगर मैं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास माइनर सेगमेंट आ जाएगा, नहीं आएगा, बताओ मुझे, देख लो सर पहले। मेरे को ये वाला समझ ही नहीं आया। तो मैं पूरा करा दूँ तो फिर आप एंड में बोलते समझ नहीं आया, क्यों नहीं बोलते आप। देखो सुनो मेरी नहीं बात, सर, मैं बीच में इसलिए नहीं बोल रहा था कि आपका फ्लो होना चाहिए। कोई नहीं, मेरे को टोक दिया करो बीच में आपको बता दूँ। देखो हमें क्या निकालना है, सेगमेंट। सेगमेंट पता चला क्या होता है, पहले बताओ सेगमेंट क्या होता है। जब कॉर्ड सर्कल को दो हिस्सों में यस। बांट देता है, तो आपके सेगमेंट बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेगमेंट बन रहा है, ये एक हिस्सा ये है जो रेड से मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और ऊपर एक हिस्सा है तो मैं येलो से मार्क कर रहा हूँ। ये हिस्सा, ठीक है ना, ये आपका मेजर सेगमेंट है जो मैंने येलो से शेड किया। अब क्वेश्चन में सपोज करो, वो मैंने एक फिगर बनाई थी नीचे कि कह रहा है कि माइनर सेगमेंट निकाल के दो।
ना क्वेश्चन में कह रहा है कि माइनर सेगमेंट निकाल के दो, तो मैंने फिगर बनाई यहाँ पर, ये देखो, और इसको मैंने यहाँ पर ये कर दिया। देखो ये जो मैंने क्रॉस 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 मारा हुआ है, ये क्या है, माइनर सेगमेंट है। तो अब इतनी दिख रही है फिगर आपको कि ए बी मेरा कॉर्ड था, इस कॉर्ड ने क्या Yes. करा, सर्कल को एक ये शेड वाले हिस्से में डिवाइड कर दिया। जो नीचे वाला हिस्सा है ये वाला, ये है आपका माइनर सेगमेंट। अब अगर पेपर में ये बोलता है निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? हमें एक सेंटर चाहिए होगा, तो हमने सेंटर लिखा ओ, इस सेंटर को कॉर्ड के एंड पॉइंट से ज्वाइन कर दो, इतना हो जाएगा ज्वाइन। हाँ जी, Yes, sir. अब ये जो है आपका, अगर मैं बात करूं फिगर की, ये दो फिगर थोड़ी सी बड़ी कर रहा हूँ, ये इस फिगर में आपको ये दिख रहा है, ये चीज, ये पूरा क्या एक सेक्टर है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में सेक्टर बताया था आपको। क्या Yes. होता है सेक्टर? होता है Yes, जब आप sir. सेंटर से दो रेडियस ज्वाइन करते हो, तो जो आपका डिवीजन वाला पार्ट होता है, यानी दो पार्ट में फिगर डिवाइड होती है, तो ये हो गया Yes, माइनर sir. सेक्टर। अब इस माइनर सेक्टर में से अगर मैं कौन सा हिस्सा माइनस कर दूं, बता रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल की। अगर मैं ये ट्रायंगल हटा दूं इस माइनर सेक्टर में से, यानी पूरे येलो में से ये ग्रीन वाला पोर्शन हटा दूं, तो ये नीचे येलो वाला पोर्शन बचेगा। Yes, sir. अगर येलो वाला पोर्शन Minor मैं sector ग्रीन वाला हटा बचेगा. दूं, तो येलो वाला पोर्शन बचेगा, यानी वो माइनर सेगमेंट बचेगा। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला ये बना कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बात समझ आई? अब बताओ। Yes, sir. अब देखो सेक्टर का फॉर्मूला तो है आपके पास, ऊपर अभी हमने पढ़ा था, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। मेन फंसोगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल में, तो मैं फंसने बताता हूँ कैसे करेंगे फिर। अब अगर सपोज करो एरिया ऑफ ट्रायंगल की मैं बात करूँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपके पास छोटे छोटे फॉर्मूले से बता देता हूँ। अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें, तो अगर थीटा, यानी ये थीटा होता है, थीटा अगर 60 हुआ, तो इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। समझना मेरी बात? और अगर थीटा 60 होगा, तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जो कि होगा √3/4 इंटू आर स्क्वायर। क्या होगा फॉर्मूला? हाँ जी, एक सेकेंड, हाँ जी भैया। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा, √3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई कि अगर थीटा 60 डिग्री है, तो वो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उसका सीधा आपने फॉर्मूला लगा देना √3/4 आर स्क्वायर। देखो नॉर्मली इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आपको याद है फॉर्मूला, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। और यहाँ पे साइड बेसिकली क्या है, रेडियस ही तो है, तो इसलिए सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा √3/4 आर स्क्वायर। ठीक है, तो सीधा आपने ये फॉर्मूला लगाना, टाइम बचाना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, सीधा ये फॉर्मूला Yes, लगाना sir. है। अगर थीटा 90 होता है, तो उसको बोला जाएगा, हाँ ये है आपका राइट ट्रायंगल बन जाएगा। और राइट ट्रायंगल अगर हुआ, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो बनेगा क्या, हाफ इंटू आर स्क्वायर। तो सीधा आपने ये फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, और सपोज करो थीटा 120 आता है, तो ये वाला आपके कोर्स में ही नहीं है, तो उसको छोड़ देना, वो क्वेश्चन करना ही नहीं है। ठीक है, तो मेन आपके पास दो ही तरीके के थीटा आ सकते हैं ट्रायंगल का, जब भी एरिया बोलेगा, वो 60 होगा या फिर 90 होगा। ठीक है ना? सर जैसे 60 या 90 होगा, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ नहीं सकता? आएगा, नहीं देखो आ सकता है, पर ट्रायंगल में नहीं आएगा। सेक्टर में आ सकता है, आर्क में आ सकता है, ठीक है ना, पर हाँ सर, ट्रायंगल का वो तो एरिया में ठीक नहीं है, आएगा। तो मैं यही ठीक है ठीक है ना? अब ऐसे ही अगर वो बोले मेजर सेगमेंट निकालना है, सर, माइनस में से माइनर में से माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे माइनर में। पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाल दो, और उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर दो। ठीक है, तो बस यही 6 फॉर्मूले हैं टोटल जो हमने पढ़े हैं, सेक्टर के 2, आर्क के 2 और सेगमेंट के 2। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन,
क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। आपको सेक्टर का एरिया निकालना है, तो पहले रफली फिगर ड्रॉ कर दो जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा है 60 डिग्री। करना जरा, सेक्टर का फॉर्मूला लगाओ, निकालो क्या है। फॉर्मूला लिख दिया मैंने आपकी हेल्प के लिए, लगाओ मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। हाँ जी मौलिक, बताओ आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन है, सब कुछ यही तो रखा, फॉर्मूला वैल्यू तो पुट करनी है, जल्दी बताओ। हाँ सर बस कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ। हाँ जी, करो। सर मेरा आंसर तो छोटा आ रहा है काफी। हाँ तो छोटा ही आएगा, वो बड़ा थोड़ी ना आएगा। देखो थीटा दे रखा है सर 60। 1.88 आ रहा है। देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते थे। 132/7 यही आ रहा होगा। 60/360 पाई आर स्क्वायर। पाई कितना था 22/7, तो रेडियस कितना था 6 था। 60 से 360 कटा 6 आया, 6 से 6 कट गया। 22 इंटू 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 132/7। और अगर डिवाइड करोगे तो आपका कुछ 1 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा 7 6 था 62 7 8 सर 1.88 आएगा। 1.8 नहीं आएगा, 18 पॉइंट कुछ आएगा ना। 36। सर मेरा तो 1.2 था। मतलब इतना अप्रोक्स में आ रहा है कुछ। तो अगर इसको करोगे 86 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स ही आ जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करो। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। आपको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है जिसका सरकमफ्रेंस दे रखा है सर्कल का। तो पहले बताओ क्वाड्रेंट पता है क्या होता है सर्कल में। सर क्वाड्रेंट, जो बड़ा पार्ट होता है। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि सर्कल को आपने 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया। क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि सर्कल 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया, यानी आपका जो टोटल 360 का एंगल था वो भी 90 में डिवाइड हो गया। ठीक है, ओके। तो एक तरीके से आपको बता रखा है क्वाड्रेंट मतलब थीटा आपका हो गया 90। आपको ना रेडियस दे रखा है ना कुछ दे रखा है, सीधा सरकमफ्रेंस दे रखा है कि सरकमफ्रेंस है 22। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यूज करके मुझे रेडियस निकाल के दो, और रेडियस निकालने के बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के दो, क्योंकि क्वाड्रेंट मतलब कि मुझे ये वाला निकाल के देना है। ये चीज निकाल के देना है, ठीक है ना।
ये सेक्टर ही है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तो सेक्टर ही है। करो करो जल्दी करो, बताओ मुझे। कोई भी एक क्वाड्रेंट का एरिया नहीं, एक सर सेक्टर। सर रेडियस कितना आ रहा है? सर एक बार फॉर्मूला लिख दो। रेडियस कितना आ रहा है पहले बताओ। रेडियस कैसे निकालोगे? सर्कमफ्रेंस दे रखा है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, ये तो पता होना चाहिए। कितना होता है सर्कमफ्रेंस सर्कल का फॉर्मूला? सर्कमफ्रेंस सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस 20 दे रखा है, तो रेडियस आ रहा है 7/2। 2 यहाँ मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 7 डिवाइड है वो मल्टीप्लाई, तो ये रेडियस आ रहा है 7/2। इतना समझ सर में आया? इसको आगे भी तो डिवाइड करेंगे ना पॉइंट्स में। जरूरत नहीं है, फालतू में क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। क्वाड्रेंट का एरिया निकाल रहे हैं। क्वाड्रेंट बेसिकली सेक्टर ही होता है जिसका थीटा 90 होता है। और तो कुछ कट नहीं रहा। तो ये फाइनल आंसर आ रहा है। तो चेक करो आपका क्या आ रहा है। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड वाला। सर हाँ जी। सर सर आपकी क्लास अभी कितनी देर की है सर? क्योंकि मैं मोबाइल डेटा पे क्लास कर रहा हूँ। अभी दस सर पंद्रह मेरा मिनट मोबाइल डेटा थोड़ा वो कम दस चलता है। 10-15 मिनट है बस, 10-15 मिनट और। अब एक बार जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो, ट्राई करो। देखो क्या है, यहाँ पर हमारे पास ना घड़ी की बात हो रही है। घड़ी में है मिनट है, जो कि बता रखा है कितने लंबी है, 14 सेंटीमीटर लंबी है। अब वो कह रहा है कि 5 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड कितना एरिया कवर कर लेगी। तो थोड़ा सोचो जरा, फिगर बना एक बार मन में या फिर कॉपी के अंदर। मिनट हैंड सबसे बड़ी सही होती है। सपोज करो ये यहाँ पर है, 5 मिनट बाद वो कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो कितना एरिया कवर करेगी, तो ये इतना एरिया कवर करेगी। एक तरीके से जो मिनट हैंड है वो आपका क्या है, रेडियस हो गया। समझ में आ रही है चीज? हाँ जी। बताओ, ये समझ में आया? मिनट हैंड का क्या बताया मैंने? मौलिक।
देखो यहाँ पे बच्चे, मैंने ये बताया कि घड़ी में मिनट हैंड जो होती है वो सबसे बड़ी सुई होती है, जो कि सेंटर से कनेक्टेड होती है। सेंटर है, अभी सबसे बड़ी सुई है, सपोज करो 5 पे है अभी। 5 मिनट बाद ये सुई जो बड़े वाली है वो चली जाएगी 6 पर। ठीक है, ये जो सुई है 6 पे चली जाएगी, और 6 पे जाएगी तो वो पूछ रहा है 5 मिनट बाद उसने कितना एरिया कवर करा होगा। तो उसने इतना एरिया कवर करा है। अब ये देखने में क्या लग रहा है एरिया, ये सेक्टर लग रहा है नहीं लग रहा है, सर ये ये बताओ। सेगमेंट, यस सेक्टर, सर। सेगमेंट नहीं सेक्टर। तो सेक्टर के लिए थीटा चाहिए, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो होगी, यानी जो इसका रेडियस होगा वो मिनट हैंड की जो लेंथ है, मिनट हैंड कितना का है 14 सेंटीमीटर का है, तो ये रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। पर दिक्कत है थीटा की। ठीक है, तो थीटा के लिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 5 मिनट के अंदर उसने जो है जगह चेंज करी है, तो कितना एरिया उसने कवर करा है ये बताया। तो इस 5 मिनट से आप मुझे थीटा निकाल के दे सकते हो, थीटा क्या होगा? आप मुझे थीटा निकाल के दे सकते हो? सर हमें तो 5 मिनट टिक्का बस वो दे रखा है, तो फिर ठीक थीटा कैसे निकलेगा? यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, निकल जाएगा। 5 मिनट का कुछ रिलेशन है थीटा के साथ। देखो, अगर मिनट हैंड सपोज करो 12 पे है, इस फिगर को भूल जाओ, मिनट हैंड 12 पे है, तो वापस कितनी देर में आएगी 12 पे? मिनट हैंड की बात कर रहा हूँ। अगर वो अभी 12 पे है तो कितनी देर बाद वो वापस 12 पे आएगी, मिनट वाली सुई? मैंने सर 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद ना? ठीक है, वेरी गुड। यस सर। तो 1 घंटे बाद मिनट हैंड वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां पे भी वो होगा पहले से, यानी 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में मिनट हैंड कितने डिग्री घूम जाता है? 360 डिग्री, सर सही बात है। तो 1 मिनट में कितना घूम जाता होगा? तो 1 मिनट में घूमता होगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60, 160। यानी 6 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 36 कैंसिल। हमें निकालना है 5 मिनट यस का। तो 5 मिनट सर में 30 डिग्री। 30 डिग्री घूम, तो थीटा कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है, तो थीटा हो गया 30। समझ में आया कैसे निकाला? थीटा हो गया 30, यस सर। रेडियस हो गया 14। करो सॉल्व एक बार, करो करो। हाँ जी, हो गया। इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा मौलिक। सर मेरा 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है। देखो यही वैल्यू पुट करी होगी आपने। यस सर ये। डेसिमल क्यों निकाल रहे हो? फालतू में मेहनत कर रहे हो। सिंपल फ्रैक्शन में छोड़ दो, जल्दी हो जाएगा। तो ये आंसर है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
11 11 तो नहीं, 51 कुछ आएगा, 51 पॉइंट कुछ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं करना, काट दो इसे, क्वेश्चन नंबर 7 को ये नहीं करना, 4 तभी करेंगे, 5th और 6th होमवर्क हो जाएगा। चलो 4th करो। अब देखो फॉर्मूले पड़े हुए हैं, फॉर्मूले बता दूंगा, एक बार जल्दी से इसमें फिगर बनाओ और ट्राई करो। अरे निकालना माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। करो एक बार जल्दी से। यहाँ थीटा जो होगा उसके अकॉर्डिंग एरिया निकाला जाएगा, उसके बाद निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। करो करो, बताओ मुझे आंसर। और पीछे से नहीं देख के बताना, सॉल्व करके बताना, मैं देखूंगा कैलकुलेशन कहाँ करिए। और पाई यहाँ पे 3.14 लेना, ध्यान रखना। सर मैं पीछे से देख नहीं सकता, बुक ही नहीं सकता। कोई नहीं। करो। तो यहाँ पे थीटा 90 है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा, यानी फॉर्मूला लगेगा हाफ इंटू आर स्क्वायर। करो सॉल्व जल्दी।
मैंने समझा दिया कोई आ गया। हाँ जी बच्चे हुआ। सर माइनर सेगमेंट का आ रहा है 54.76। अब पॉइंट पे तो निकाल रहे हो, फ्रैक्शन में नहीं आ रहे आंसर। देखो एक बार सर वो आदत है ना फिर तो यहाँ पे जो कट रहा है मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ। यहाँ पे बच रहा 157/2, ये कट के यहाँ पे बचा 5 -15। मैं यहाँ पे एल्सियम लूंगा तो ये आ जाएगा 2, 157 माइनस 100। एल्सियम लेने के बाद 57/2 बचा, तो सॉल्व करके आ रहा है कितना, 2 2 2 4, 2 8 16, 28.5 आ रहा है, ये आ रहा है जो सॉल्व करके आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर सर्कल का एरिया निकालना है 3.14 अपॉन 10 × 10, और ये भी निकाला हमने ऊपर 157/2 है। ज़्यादा कुछ में मेहनत नहीं करनी, 0 से 0 गया, यहाँ 0 से 0 गया, तो यहाँ बच रहा 314, और 157 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 7 14, 2 8 16। तो देखो कितनी जल्दी हुआ है, इतना टाइम नहीं लगाना इस क्वेश्चन में। ये आ रहा है, ठीक है, तो मेजर सेक्टर आ रहा है, बस चेक करो अपनी कैलकुलेशन। देखो एक बार कैलकुलेशन इसके अंदर। सर पहला वाला तो यही आ रहा है, फिर दूसरा वाला गलत आ रहा है। दूसरे वाले में क्या मेरा 23.55 आ रहा है। कितना आ रहा है, 23.55। नहीं, सर मैं एक बार रीचेक करता हूँ। फॉर्मूला तो ये होगा ना, एरिया सर्कल में से माइनर सेक्टर माइनस करेंगे। माइनर सेक्टर कितना है, 157/2 था, 38.5 होगा, तो माइनस करके यही आएगा। ठीक है सर मेरे को गलती मिल गई। ठीक है, अब होमवर्क में क्या करना है आपने बता रहा हूँ। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 5th और 6th करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7th कट चुका है, इससे सिलेबस में ही नहीं है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये मेरे को करके आप बैलेंस सर कर। क्वेश्चन नंबर 7 के आगे भी है, आगे भी वो हाँ, है, मतलब एक और कटी भी है या करनी है वो? है, और भी एक्सरसाइजेज आगे करनी है, क्वेश्चन क्वेश्चन भी और एक्सरसाइज भी है। ठीक है, तो आप मुझे वेडनेसडे तक करके भेज देना ये होमवर्क, और बाकी फिर ये नेक्स्ट क्लास में करते वेडनेसडे को 5 बजे। ठीक है, ओके सर, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से देख लेना बाकी जो भी है।